मैं अरुणा जैन सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीति काव्य का 22वां अध्ययन रत्नेमीय लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ, जिसे आप मग्न होकर सुनिएगा। अध्ययन सार। प्रस्तुत अध्ययन का नाम रत्नेमीय है। रत्नेमी की साधक जीवन से विशेष संबंधित होने के कारण नाम रत्नेमीय प्रसिद्ध हुआ है। अध्ययन के प्रारंभ में अरिष्टनेमी के जन्म, बाल्यकाल, राज्यमती के साथ सगाई, विवाह की तैयारी, बाड़ों और पिंजरों में अवरुद्ध पशु पक्षियों के प्रति करुणावश विवाह न करके वापस लौटना, वर्षीदान, दीक्षा की तैयारी, दीक्षा, केवल ज्ञान एवं तीर्थ स्थापना आदि का वर्णन है। नेमिनाथ से संबंधित होने से राजमती की शोक मग्नता प्रतिबुद्ध होकर तीव्र वैराग्य पूर्वक दीक्षा की तैयारी एवं दीक्षा तथा साध्वियों के साथ रेवतक पर्वत पर नेमिनाथ के दर्शनार्थ जाते हुए रास्ते में वर्षा से भीगे हुए कपड़ों को सुखाने हेतु एक गुफा का आश्रय कपड़ों को सुखाने हेतु फैलाते समय वस्त्र रहित दशा में राजमती को देखकर रत्नेमी का चित्त विकारमग्न हो गया। यहाँ तक का अरिष्टनेमी तीर्थंकर और महासती राज्यमती का वर्णन रत्नेमी से संबंधित होने से किया जाना आवश्यक था। इसके पश्चात रत्नेमी द्वारा राज्यमती से भोग याचना, राज्यमती द्वारा रत्नेमी को प्रेरणात्मक बोध, रत्नेमी पुनः संयम में दृढ़ और अंत में दोनों के केवल ज्ञान और सिद्ध बुद्ध मुक्त होने का वर्णन किया गया है। घटनाक्रम संक्षेप में इस प्रकार है। शौर्यपुर में राज लक्षणों से युक्त महाराज समुद्र विजय राज्य करते थे। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर, रत्नेमी, सत्यनेमी और दृढ़नेमी ये चारों समुद्र विजय जी के अंगजात थे। इसी शौर्यपुर में वसुदेव राजा थे, जो समुद्र विजय के सबसे छोटे भाई थे। उनके दो प्रसिद्ध पुत्र थे, बलराम और श्री कृष्ण। अरिष्टनेमी श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। वे अत्यंत बलिष्ठ, तेजस्वी और प्रतिभाशाली तथा भोग वासना से सर्वथा विरक्त थे। समुद्र विजय आदि दर्शः यादवगण की प्रबल इच्छा थी कि नेमी कुमार का विवाह किया जाए, परंतु वे तो विवाह से बिल्कुल विरक्त थे। श्री कृष्ण जी के बहुत आग्रह करने पर भी उन्होंने विवाह के प्रस्ताव पर मौन रखा। इसे ही स्वीकृति समझकर श्री कृष्ण ने भोगकुल के राजा उग्रसेन से उनकी कन्या राजमती के साथ नेमिनाथ का विवाह करने की मांग की। सहर्ष स्वीकृति प्राप्त होने पर अरिष्टनेमी के विवाह की तैयारी की जाने लगी। दूल्हे के रूप में सुसज्जित होकर बहुत बड़ी बारात के साथ अरिष्टनेमी राजा उग्रसेन के द्वारा निर्मित विवाह मंडप के निकट पहुंचे। वहां बाड़ों और पिंजरों में अवरुद्ध पशु पक्षियों का तरुण चित्कार सुनकर नेमिनाथ ने सारथी से पूछा कि ये सब पशु पक्षी बाड़ों में बंद क्यों हैं? सारथी ने कहा, आपके विवाह पर मेहमानों को खिलाने के लिए। यह सुनते ही नेमिनाथ का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने सारथी को आदेश देकर उन प्राणियों को बंधन मुक्त करवा दिया और विवाह को अमंगल कर्म बंध कारक समझकर वहीं से विवाह किए बिना लौट गए। इससे यादव प्रमुखों में खलबली मच गई। विवाह के लिए बहुत मनाने पर भी नेमिनाथ तैयार न हुए। लोकांतिक देवों द्वारा प्रतिबुद्ध किए जाने पर 1 वर्ष तक सांवत्सरिक दान देकर भगवान ने अपने हाथों से केशलोच किया और दीक्षा ग्रहण की। भगवान अरिष्टनेमी को विवाह किए बिना ही लौटते देख तथा उनके प्रवज्जित होने की बात सुनकर राज्यमती शोकमग्न हो गई। बहुत विलाप करने बाद स्वयं की अंतश्च चेतना जागी। मन ही मन निश्चय किया, पति जिस मार्ग पर गए हैं उसी मार्ग पर पत्नी को चलना चाहिए, अतः मुझे अब प्रवज्ञा ग्रहण करना ही ठीक है। इसी बीच अरिष्टनेमी के छोटे भाई रत्नेमी राज्यमती से मिले और अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु राज्यमती ने उसे ठुकरा दिया। रत्नेमी साधु बन गए। भगवान अरिष्टनेमी को केवल ज्ञान होने पर राजमती ने भी दृढ़ वैराग्य पूर्वक
अनेक राजकन्याओं के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली। एक बार अनेक साध्वियों के साथ राजमती भगवान अरिष्टनेमि को वंदन करने के लिए रेवतक पर्वत पर जा रही थी। रास्ते में ही घनघोर वर्षा और आंधी आ जाने से सभी साध्वियां सुरक्षित स्थान की खोज में इधर उधर बिखर गई। राजमती भी निकटवर्ती एक गुफा में पहुंची और अपने भीगे हुए कपड़े उतार कर सुखाने लगी। तभी निर्वस्त्र राजमती को देख देह पर उस गुफा में ध्यानस्थ रत्नेमी की दृष्टि पड़ी। वह कामातुर हो कर राजमती से काम भोग की याचना करने लगा। राजमती ने निर्भय, स्वस्थ, सावधान, संयत और अपने व्रतशील में दृढ़ होकर रत्नेमी को कुलशील के गौरव की रक्षा के लिए इस प्रकार के निंदेय कार्य से विरत होने का उपदेश दिया। वही उपदेश इस अध्ययन में प्रेरणास्पद शब्दों में अंकित है। राजीमती की प्रेरणा पाकर रत्नेमी पुनः संयम पथ में उसी तरह स्थिर हो गए जैसे मदोन्मत्त हाथी महावत के अंकुश से वश में होकर शांत भाव से खूंटे में बन जाता है। सती राजीमती के द्वारा रत्नेमी को दिया हुआ बोध इतना तेजस्वी एवं प्रभावशाली है कि युगों युगों तक पथ भ्रष्ट होते हुए साधक को आज भी प्रेरणा देने वाला है। रत्नेमी जैसे हजारों साधकों के लिए प्रेरणादायक होने से इस अध्ययन का नाम रत्नेमीय नाम सार्थक है। अध्ययन सार गीतिका। प्राणियों का वध अगर हो मेरे कारण से यहाँ, प्राणियों का वध अगर हो मेरे कारण से यहाँ, श्रेयकारी हो कभी ना अरिष्टनेमि ने कहा, श्रेयकारी हो कभी ना अरिष्टनेमि ने कहा। राजीमती के बोध से संयम टिका रथनेमि का, राजीमती के बोध से संयम टिका रथनेमि का, श्रेष्ठ कुल की साध्वी वो शील की थी रक्षिका, श्रेष्ठ कुल की साध्वी वो शील की थी रक्षिका। सूत्र गीत लय गुण सौरभ से रहे महकता ऐसा अपना घर हो। वीरी प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्यन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तीर्थंकर अरिष्टनेमि का परिचय। मूल गाथाएं 1 से 5। सौरीपुर में समुद्र विजय थे राजा वैभवशाली, महायशस्वी अरिष्टनेमि सुत लक्षण गौरवशाली, महादमेश्वर लोकनाथ के दर्शन से सुख पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। राजीमती के साथ विवाह करने अरिष्टनेमि का जाना। मूल गाथाएं 6 से 13। अरिष्टनेमि सज्जित हो करके पहुँचे जब परिणय को, करने वरण राजीमती का सुंदर ज्योतिर्मय को, वर यात्रा के ठाट निराले शोभा मन में बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बाड़े में वृद्ध पशु पक्षियों को देख अरिष्टनेमि करुणा से विगलित। मूल गाथाएं 14 से 20। एक बाड़े में बंदी देखे पशु पक्षी उत्पीड़ित, चीख रहे थे डर के मारे, शरणहीन थे शंकित, क्यों चिल्लाते हैं ये सारे, इसका राज निकालो,
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सरल प्रकृति के जीवों को भोजन हित काटेंगे, मांस भक्षी बाराती जन फिर वो भोजन पाएंगे। पशु पक्षी के दारुण दुख को अंतर मन को सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। व्यथित हुए सुन कर के नेमी आँखों में आंसू आए, निमित्त बनेगा मेरा परिणय मैंने सब मरवाए। श्रेयसकारी काम नहीं है इनको अभी छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुक्त हुए हर्षित पशु पक्षी इधर उधर को दौड़े, करुणा से विगलित होने में रथ को पीछे मोड़े। बंधन मुक्त हुए वे प्राणी खुद का बंध छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अरिष्ट नेमि का चिंतन एवं प्रवज्या ग्रहण। मूल गाथाएं 21 से 27। अरिष्ट नेमि ने त्यागी अपनी परिणय की अब इच्छा, भावी अनिष्ट देख कर सोचा दीक्षित होना अच्छा। स्वर्ग से देवी उतर कर आए उत्सव आज मना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। लोच किया फिर अरिष्ट नेमि ने पंचमुष्टि से खुद ही, कर लिए धारण महाव्रतों को पाने को निज पद ही। इष्ट मनोरथ पूरा करने रत्न त्रय अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। राजीमती का प्रवज्जित होना। मूल गाथाएं 28 से 32। अरिष्ट नेमि जब लौट पड़े तो राजमती घबराई, मूर्छित होकर गिरी धरा पे सखियों ने सहलाई। त्याग दिया जब नेमि ने ही अब उनके पथ चालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। राजमती जब शांत हुई तो चिंतन का स्वर गूंजा, मैंने नहीं तजा नेमि को पंथ नहीं अब दूजा। दीक्षा लेकर व्यथा छोड़ दी प्रभु से प्रेम जुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। रेवतगिरी गुफा में राजीमती को देखकर रत्नेमि की भोग याचना। मूल गाथाएं 33 से 38। पर्वत पर वर्षा से भीगी बीच राह में जाते, गई गुफा में राजीमती जी अंधकार के आते। वस्त्र सुखाने लगी साध्वी निर्जनता को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। नग्न रूप में राजमती को ध्यानी मुनि ने देखा,
पता चला जब राजीमती को मन में भय की रेखा, समुद्र विजय के अंग जात के मन को अभी संभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। रथ ने मी का मन ललचाया, राजीमती से बोला, डरो नहीं है रमणी मुझसे अपना परिचय खोला, नारी का संसर्ग निषिद्ध है, चंचलता को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। रथनेमी को राजीमती द्वारा उद्बोधन। मूल गाथाएं 39 से 47। वस्त्रों से तन ढक कर बोली, नहीं चाहती तुझको, तू चाहे साक्षात इंद्र हो, मतलब नहीं है मुझको, शील की रक्षा श्रेष्ठ धर्म है, शील व्रतों को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अगंधन कुल के सर्प कभी भी वमन किया नहीं खाते, अग्नि में जल जाते हैं पर कुल नहीं दाग लगाते, भोग त्याग कर फिर ललचाना, शर्म से आँख गड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उच्च कुलों से आकर के भी वमन किया तू पीता, रथ ने मी धिक्कार तुझे है, क्यों जग में तू जीता, शोभा नहीं देता है तुझको, कुल की लाज बचा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। समुद्र विजय के है सुत, सुन लो उग्रसेन की पुत्री, उच्च कुलों से हैं हम दोनों, उजली हो यह रात्रि, स्वस्थ चित्त हो करके अब तू संयम धन लौटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सुंदर रूप देख नारी का, उसमें यदि ललचाना, होगा नहीं पात्र मोक्ष का, बने दुखद अफसाना, भटके मन को अब समझा के अपना धर्म बचा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। रथनेमी का पुनः संयम में स्थिर होना। मूल गाथाएं 48 एवं 49। शीलवती के वचनों को सुन रथनेमी फिर संभला, आत्मधर्म में थिर हो करके संयम के पथ निकला, राजीमती के उद्बोधन से अपना पाप धुला लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। चारित्र का पालन कर दोनों का मुक्त होना। मूल गाथाएं 50 एवं 51। तपश्चरण करके दोनों ने मुक्ति का पद पाया, कर्म काट कर अपना नाता सिद्धि संग रचाया, संबोधि को पाना हो तो विरति भाव जगा लो,
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सूक्तियाँ नंबर 1। जई मज्झ कारणा ए हम्मी हिंती बहु जिया, नमे एयम तू निशेषम पर लोगे भविष्यई। यदि अपने निमित्त से इन प्राणियों का वध होता है तो यह जीव हिंसा का दुष्कृत्य परलोक में अपने लिए श्रेयकर नहीं होगा। नंबर 2। नाणेनम दंसनेनम च चरित्रेणम तहेव ये खंतिये मुत्तिये वड्डमाणो भवाइये। तुम ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप तथा क्षमा और निर्लोभता की साधना के द्वारा आगे बढ़ो। नंबर 3। पखंदे जलियम जोइम धूमकेउम दुराशयम नेछंति वंतयम भोतुम कुले जाया अगंधने। अगंधन कुल में उत्पन्न हुए सर्प धूम की ध्वजा वाली एवं अत्यंत कठिनता से प्रवेश हो सके ऐसी प्रज्वलित अग्नि में कूदना पसंद करते हैं, किंतु वमन किए हुए अपने विष को पुनः नहीं पीना चाहते। नंबर 4। गोवालो भंडवालो व जहाँ तदव्व अणिसरो एवं अणिसरो तम पी सामणस्य भविष्यसि। जैसे गाय चराने वाला उन गायों का स्वामी नहीं होता, इसी प्रकार संयम रहित केवल वेशधारी सामान्य भाव वाले मोक्ष मार्ग के अधिकारी नहीं होते। 22वां अध्ययन समाप्त। मैं अरुणा जैन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।